इसी वकील के साथ है अर्शी मुखर्जी का अफेयर? क्या यह वकील भी धोखा देने वाला है झनक और ब्रजभूषण को? कल तो सृष्टि मुखर्जी सिखाएगी अपनी बेटी झनक को डांस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे झनक और ब्रजभूषण पहुंच चुके हैं वकील के पास, क्योंकि यहाँ ब्रजभूषण ने कहा है कि मैं लीगल लड़ाई लड़ने वाला हूँ सृष्टि के खिलाफ। झनक यहाँ अपने पिताजी से कहेगी कि हमारे पास तो सबूत ही नहीं है। सृष्टि मुखर्जी काफी चालाक औरत है, तो हमें बहुत ही ठोस सबूत पेश करने होंगे। वो अगर हमारे पास है तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। ब्रजभूषण जी यहाँ कहते हैं मेरे पास सबूत है, हमने जो पल साथ में बिताए थे उसके मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे पास कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हैं, वो मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि सृष्टि मेरी ही पत्नी थी। तो तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन हमें एक अच्छे से लॉयर की जरूरत होगी जो हमारी बातों को अच्छे से इस दुनिया के सामने रख सके। पे झनक ये सारी बातें सुन के घबरा जाती है, इवन वो लड़ाई लड़ने से मना भी कर देती है, लेकिन ब्रजभूषण उसमें हिम्मत डालता है। ब्रजभूषण कहता है बेटा जो सच्चाई है वो सामने तो लानी ही होगी। मेरे जीवन का क्या, मेरे जीवन में तो खतरा मंडरा रहा है, हो सकता है आज हूँ कल ना रहूं, लेकिन तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इतने समय बाद मुझे मेरी बेटी मिली है तो मैं उसके साथ इंसाफ चाहता हूँ और मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा। यहाँ पे झनक को लेकर वो वकील के पास जाते हैं जिसे ब्रजभूषण ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो वकील साहब हैं यही अर्शी के बॉयफ्रेंड होने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि खबरों के अनुसार बताया गया था कि अर्शी प्रेग्नेंट होने वाली है और अर्शी का जो बच्चा होगा वो अनिरुद्ध का नहीं है, यानी अर्शी का किसी और से अफेयर चल रहा होता है। और जब वो प्रेग्नेंट होगी तो वो सारा का सारा इल्जाम अनिरुद्ध के ऊपर डालेगी और अनिरुद्ध को कहेगी इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए। आखिरकार अर्शी प्रेग्नेंट कैसे हुई, किसका बच्चा है ये, और ये भी बताया जा रहा था कि अर्शी की बॉयफ्रेंड की एंट्री होने वाली है। तो शायद दोस्तों हो सकता है कि जो वकील साहब को दिखाया जा रहा है यही अर्शी के बॉयफ्रेंड हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यही वकील साहब अर्शी मुखर्जी के बॉयफ्रेंड है, मतलब दोनों का अफेयर चल रहा है, तो ये वकील तो झनक और ब्रजभूषण का केस लड़ रहे हैं और ब्रजभूषण जी ने अपनी सारी सच्चाई इनके सामने रख दी है। उन्होंने बता दिया है झनक ही नूतन है, सृष्टि मुखर्जी और ब्रजभूषण की बेटी झनक है। उनके पास क्या क्या सबूत है वो सब कुछ यहाँ ब्रजभूषण ने बता दिया है वकील साहब को, क्योंकि वकील साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, आपको सब कुछ मुझे बताना होगा। तो यहाँ पे वो क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट आंसर जानने की कोशिश करते हैं और ये लोग सारी सच्चाई बयां कर देते हैं। वकील साहब को तो सारी बात पता चल जाएगी और साथ ही जो जो सबूत ब्रजभूषण के पास है वो सब कुछ ये वकील को देने वाले हैं। दोस्तों अगर वकील के हाथों वो सारे सबूत लग गए, सारी सच्चाई भी इन्हें मालूम हो ही चुकी है, तो क्या ये धोखा देने वाले हैं झनक को, क्या ये धोखा देने वाले हैं ब्रजभूषण को, क्या ये पलट जाने वाले हैं उनके केस को लेकर? तो आखिर किस तरीके से इनके केस को कोर्ट में पेश करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर इसका अफेयर अर्शी के साथ चल रहा है तो वो अर्शी का सपोर्ट करेगा, यानी सृष्टि का सपोर्ट करेगा। वो ये चाहेगा कि सृष्टि मुखर्जी जीत जाए केस। झनक रैना और ब्रजभूषण को हराने की ये कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से वकील जो है अपना रंग बदलेगा, आखिर ये किस तरीके से झनक को और ब्रजभूषण को धोखा देने वाला है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आपने देखा कि जब ब्रजभूषण गए थे सृष्टि मुखर्जी के घर ताकि वो जो है दे सके मेरी बेटी को ट्रेनिंग, यानी वो चाहते हैं कि सृष्टि मुखर्जी झनक को जो है डांस क्लास की ट्रेनिंग दे ताकि झनक और अच्छे से डांस कर पाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ब्रजभूषण उसके घर आते हैं, पर क्योंकि इतने बड़े लोग उसके घर आए हैं तो डिसरिस्पेक्ट वो नहीं करेगी, तो आदर सत्कार के साथ उनको घर में बिठाती है, उनसे बात करती है। लेकिन जब जब यहाँ ब्रजभूषण सृष्टि मुखर्जी से बात करते हैं वो हर एक बात में ताना टॉन्ट होता है।
जी हाँ, यहाँ पे वो बहुत सारी ऐसे बातें करते हैं जिसे सुनकर सृष्टि को अच्छा नहीं लगता और बस यहाँ विनायक और अर्शी बैठे बैठे सारी बातें जो हैं सुनते रहते हैं। वो भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद आप देखने वाले हैं सृष्टि साफ साफ मना कर देती है कि मेरे पास इतना टाइम वक्त है नहीं कि मैं किसी को पर्सनल क्लासेस दे सकूं। मेरा ग्रुप डांस चलता है, अगर वहाँ आके देखना है तो देख सकती है। झनक झट से मान जाती, कहती हाँ मैं आपका ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी, मैं बस दूर से ही देखूंगी ना तो मैं सीख जाऊंगी। पर सृष्टि का तो मन ही नहीं है झनक की शक्ल देखने का, और डांस सिखाने की बात तो दूर की है। तो उसने हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक कोशिश कर ली कि इसको खुद से दूर कर सके, पर उसको अब सिखाना पड़ेगा झनक को डांस, और झनक दूर से ही सीखने वाली है डांस। साथ ही दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी को और ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग देती है। जी हाँ, यहाँ पे अपनी बेटी को और अच्छे से बोलती है डांस करो, क्योंकि अब यहाँ नूतन आ गई है तो वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी की परफॉर्मेंस खराब हो, मतलब नूतन उससे जीत जाए। तो अर्शी पे काफी ज्यादा सृष्टि चिल्लाती है, उसे डांटती है, उसे ठीक से डांस करने के लिए कहती है। अर्शी को बड़ा अजीब लगता है कि मेरी मॉम जब से नूतन से मिली है, जब से उसको देखा है, बड़ा ही अजीब बिहेव करने लग गई है, मुझे कितना डांटने लग गई हैं, हर एक छोटी बात पे अग्रेसिव हो जाती हैं। यहाँ पे वो कहती भी है कि जब से आप नूतन से मिले हो आप पता नहीं क्या हो गया, आप मुझे डांट ही रहे हो। अब यहाँ पे सृष्टि अपने अतीत के बारे में कैसे बता दे, क्योंकि अगर उसने अपने अतीत के बारे में अपनी बेटी को बता दिया तो वो उसकी बेटी भी उससे दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर अर्शी को पता चल गया कि मेरी माँ ने ऐसी ऐसी करतूतें की है, कितने लोगों को धोखा दिया है, झनक के साथ क्या क्या किया है, तो यहाँ अर्शी भी अपनी माँ को छोड़ देने वाली है। अपनी बेटी से अलग होना सृष्टि मुखर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, इसलिए वो सच्चाई अपनी बेटी को बता ही नहीं रही है। पर दोस्तों यहाँ पे अर्शी का भांडा जल्द ही फूटने वाला है, क्योंकि इनके मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाना है। यहाँ बार बार मैरिज एनिवर्सरी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे काफी बड़ा धमाका रखा हुआ है। जी हाँ, विनायक के मन में भी बहुत सारी बातें चल रही है, तो वो ऐसा क्या सरप्राइज है जिसे वो दिखाएंगे अपनी एनिवर्सरी पर। और साथ ही यहाँ पे ब्रिजभूषण और झनक को भी इनवाइट कर लिया गया है। यहाँ ब्रिजभूषण और नूतन भी आने वाले हैं, तो इतना फीका फीका एनिवर्सरी तो नहीं जाने वाला। यानी कुछ बहुत बड़ा धमाका, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है उसके एनिवर्सरी के दिन, जिसे देखने जानने के बाद सृष्टि के पैरों तले जमीन तो खिसकेगी ही, और उसको ऐसा झटका लगेगा जिसे जिंदगी भर वो याद रखने वाली है। एनिवर्सरी के दिन क्या क्या होने वाला है, कौन कैसे कैसे सरप्राइजेस देगा, इसके लिए तो आने वाले एपिसोड में देखना होगा। पर यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी कितनी ज्यादा घबराई हुई है, ये देखकर दर्शकों को काफी ज्यादा मजा जरूर आ रहा होगा कि दूसरों को परेशान करने वाली सृष्टि, दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने वाली सृष्टि आज खुद इतनी बेचैन है। ऐसी औरत जिसने दूसरों की जिंदगी को अशांत करके रखा है, लेकिन आज जब वो इतनी ज्यादा हलचल में है, यह देखकर दर्शकों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे वकील के एंट्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि इसी के साथ है अर्शी का अफेयर, मतलब क्या इसके साथ ही अर्शी का चक्कर चल रहा है, या फिर कोई दूसरा शख्स की एंट्री होगी जिसको दिखाया जाएगा अर्शी के लवर के रूप में? जिस तरीके से ब्रिजभूषण और झनक अपनी पूरी कहानी वकील साहब को बता रहे हैं, और जिस तरीके से वकील उनकी कहानी को सुन रहा है, सारी पॉइंट टू पॉइंट बातें क्लियर कर रहा है, तो आपको क्या डाउट हो रहा है इस वकील के ऊपर कि हो सकता है सारे सबूत लेने के बाद ये एन वक्त पे धोखा दे दे, यानी इनके केस को गलत तरीके से साबित कर दे और इन्हें ही हरा दे, और जो भी सबूत है इनके खिलाफ वो दे दे अर्शी को, ताकि अर्शी जो है अपनी माँ के लिए इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों इस वकील के एंट्री पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको है इस वकील साहब पे डाउट? वेल दोस्तों यहाँ आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।